हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 14, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तसव्वुफ़ या फिर सूफिज़्म। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे हम अब ये डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। सो बेसिकली जो ये सूफिज़्म वर्ड है या फिर ये जो तसव्वुफ़ वर्ड है ये कहाँ से आया है और क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि द मीनिंग ऑफ द सूफ़ी टर्म सूफ़ी, ये जो सूफ़ी टर्म है, जो ये वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, या ये जो तसव्वुफ़ है सूफिज़्म में ये क्या होता है। सो सूफिज़्म इज़ अ मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम। सूफिज़्म इज़ अ मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम मतलब इस्लाम में जो सूफिज़्म वर्ड यूज़ किया जाता है ये मुस्लिम सेंट्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इस्लाम में क्या इसका मतलब है सूफिज़्म का, कि जो ये क्या है, ये मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम है। मिस्टिकल फॉर्म मतलब कि कोई शख्स दुनिया से अपने आप को बिल्कुल हटा करके, बिल्कुल दुनिया की चीज़ों से, दुनिया के डेवलपमेंट से अपने आप को बिल्कुल ही हटा कर, दुनिया के रिश्ते नातों से अपने आप को हटा कर क्या करता है, बिल्कुल अल्लाह ताला को पाने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है। बाय प्रेयर्स मतलब उसको ऐसा लगता है उस शख्स को कि हम जो अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं बहुत अच्छा अल्लाह ताला से, सिर्फ अल्लाह की याद में रह करके, तो वो दुनिया से क्या करते हैं, एक तरीके से बिल्कुल ही कट जाता है, बिल्कुल ही कट जाता है। वो इस खोज में लग जाता है कि ज़िंदगी का जो है वो रियल ट्रुथ क्या है, डीप नॉलेज क्या है, जो डीप मतलब ये जो पर्सन है, मिस्टिक पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे हम संत कह लें या फिर जैसे हम वली अल्लाह कह लें, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में डूबा रहता है। जो शख्स वो किसके थ्रू, वो सिर्फ अल्लाह की क्या बोलते हैं, क्या करता है, सिर्फ प्रेयर करता है, सिर्फ अल्लाह के बारे में ही जिक्र क्या करता है, तो वो क्या है, जो वली अल्लाह होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिस्टिक होते हैं। मिस्टिसिज्म फॉर्म ऑफ इस्लाम है ये। देन अ स्कूल ऑफ प्रैक्टिस दैट फोकसेस ऑन द स्पिरिचुअल सर्च फॉर गॉड। और क्या मतलब इसका, कि स्कूल ऑफ प्रैक्टिस दैट फोकस, अब सूफिज़्म जो होते हैं, सूफी किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ये करते हैं स्पिरिचुअल सर्च फॉर गॉड। स्पिरिचुअल मतलब कि फ़िज़िकली जा कर के नहीं ढूंढना है कि क्या फॉर्म है गॉड का, या गॉड कहाँ मिलेंगे हमें, कहाँ मौजूद हैं। ये क्या है, जो ये सूफिज़्म है या तसव्वुफ़ है, ये एक तरीके का स्पिरिचुअल रिलेशन जो है ये बिल्ट करता है खुदा के साथ। स्पिरिचुअली मतलब अपने दिल से खुदा को ढूंढने की कोशिश करता है कि खुदा कहाँ है, अल्लाह ताला की याद में लग करके अल्लाह ताला को पाने की कोशिश की जाती है। एंड शंस मटेरियलिज्म, शंस मतलब क्या होता है, और मटेरियलिज्म मतलब शंस मतलब कि शंस मटेरियलिज्म का बेसिकली ये मतलब है कि आप लोग कह रही हूँ, मतलब जो ये संत लोग होते हैं या फिर जो वली अल्लाह होते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ स्पिरिचुअल सर्च में लग जाते हैं, किसके, अल्लाह ताला के, और किस चीज़ से दूर हो जाते हैं, जो दुनिया का मटेरियलिज्म है, मतलब ये जो दिखावा है दुनिया का, ये जो डेवलपमेंट हम कह लिया, जो ये रिश्ते हैं दुनिया के, ये जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, उन सब को बिल्कुल निगलेक्ट करके उन सब से दूर है। शंस मतलब दूरी बनाए रखना, दूर हो जाना किसी चीज़ से। तो इन सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो है दूर हो करके सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को पाने की चाह में लग जाते हैं, तो वो होते हैं सूफ़ी सेंट्स। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक मिस्टिसिज्म विच स्ट्रेसेस, मिस्टिसिज्म का मैंने आपको अभी मतलब बताया, विच स्ट्रेसेस एस्टिसिज्म। एस्टिसिज्म मतलब क्या होता है, एस्टिसिज्म मतलब होता है सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये लोग जो होते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक मिस्टिसिज्म, ये क्या है, इस्लामिक मिस्टिसिज्म का फॉर्म है, जो कि थ्रू प्रेयर, थ्रू डीप नॉलेज क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं खुदा के साथ, खुदा को पाने की कोशिश करते हैं दुनिया से दूर हट करके। और ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सादगी के ऊपर फोकस किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, कि लग्जीरियस लाइफ से बिल्कुल ही दूर रह करके, बिल्कुल सिंपल से वुलन कपड़े पहनना, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल किसी चीज़ का होश ना होना, एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में लगे रहना, किसी चीज़ की लालच ना होना, किसी चीज़ की ग्रीड ना होना कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, या खाने को हमें अच्छा सामान चाहिए, कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सी ज़िंदगी चाहिए होती है, उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ज़िंदगी बहुत ही सादे तरीके से गुजारनी चाहिए, कोई किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, किसी भी दुनियावी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमने खुदा को पाना है। तो ये जो होता है ये सूफिज़्म का कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन लव एंड डिवोशन टूवर्ड्स गॉड। मतलब इनके दिलों में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में ही डूबे रहते हैं हर वक्त, जिन्हें वली अल्लाह कहा जाता है। देर आर मैनी स्कूल्स ऑफ सूफिज़्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया टू। अब सूफिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे क्या है स्कूल्स, मतलब जो कि बहुत सारे सिलसिले हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी है और बाकी वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह पे है। मोस्ट ऑफ दैम ट्रेस देयर लीनिएज टू अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री। अब बहुत सारे जो चेन्स बन गए, जैसे कि
वो कहाँ जाकर जुड़ते हैं, वो रसूल अल्लाह से जाकर जुड़ते हैं। मतलब अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी चेन, उनके जो हैं टीचर कौन थे, या उनके टीचर कौन थे, उनके टीचर कौन थे, मतलब ये चेन पूरी चली आ रही है कि इनको इन्होंने नॉलेज दी, इनके जो टीचर थे फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट को नॉलेज दी। तो ये जो है ये चेन, ये चलते, ये कहाँ तक जुड़ जाती है, ये रसूल अल्लाह तक जुड़ जाती है। मतलब रसूल अल्लाह, फिर सहाबा, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन। तो इस तरीके से जो है ये पूरी चेन चली आती है। तो बहुत सारे जो सूफ़ी सेंट्स हैं उनकी जो चेन है वो सीधे रसूल अल्लाह तक जाती है, हज़रत अली तक जाती है। तो ये चीज़ें क्या होती है बेसिकली। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा डिस्कस करके उसके बाद मैं आपको एक क्रिस्प वे में बता दूँगी कि सूफिज़्म क्या होता है। ठीक है, तसव्वुफ़। और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी हमने अब तक डिस्कस किया। ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी वो है टॉपिक, तो इसको कोशिश करें कि अच्छे से समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तसव्वुफ़ ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी। वही बात है यहाँ पे कि इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं ध्यान देते हैं। ये लोग क्या होते हैं कि जो भी है हमारा रिलेशन क्या है कि हमारी रूह का रिलेशन होना चाहिए अल्लाह ताला से, हमारे जिस्म का रिलेशन ना होकर हमारा रूह का रिलेशन होना चाहिए। हम कहाँ जा कर के फ़िज़िकली खुदा को ढूंढ सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो क्या है कि वो जो स्पिरिट है हमारी जो रूह है वो खुदा से जाकर मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है रिचुअलिज़म, एस्टिसिज़म, वही चीज़ की बहुत ही सादगी से अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ईसोटेरिसिज्म एंड थ्रू डीप नॉलेज मतलब इतना ज़्यादा खुदा की याद में डूब जाओ कि खुदा आपको खुद ही मिल जाए। एंड दोज हु प्रैक्टिस सूफिज़्म आर कॉल्ड सूफीज़। अब जो लोग बहुत ज़्यादा, एक तो वली अल्लाह बोला जाता है, वली अल्लाह वर्ड यूज़ किया जाता है, और सूफ़ी बोला जाता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो सेंट होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, सूफीज़ बोला जाता है। जो इन सब चीज़ों को, जो तसव्वुफ़ को या सूफिज़्म को जो फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन लोगों को बोला जाता है सूफ़ी। ठीक है, देन द अदर टर्म्स फॉर द सूफ़ी आर वली। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वली अल्लाह यूज़ करते हैं जो वर्ड, कि ये शख्स वली अल्लाह है। ठीक है, तो ये क्या है, द अदर टर्म्स फॉर द सूफ़ी आर वली। सूफ़ी के लिए ही कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, वली, फ़कीर एंड दरवेश। अब ये वो वाला फ़कीर नहीं है जो बेगर्स होते हैं, ये इस फ़कीर की बात नहीं हो रही है, ये उन फ़कीर की बात हो रही है जो सूफ़ी होते हैं, जो वली होते हैं, या फिर जिन्हें दरवेश कहा जाता है। सो ये क्या है, ये टर्म्स हैं कुछ सूफ़ी से रिलेटेड। सूफीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग इस्लाम थ्रू देयर मिशनरी एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। अब सूफीज़ सेंट्स जो थे उनके थ्रू जो है इंडिया में भी और बाकी वर्ल्ड में दूसरी जगह भी क्या हुआ, इस्लाम बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है। किस तरीके से स्प्रेड हुआ है, अब वो लोग जो होते थे, अब वो इतने ज़्यादा अल्लाह की याद में डूबे रहते हैं। अगर वो किसी के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह क्या है, अल्लाह उनकी डायरेक्ट सुनता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता है। तो इस तरीके से, या जो उनके रहने का तरीका होता है, उनकी लाइफस्टाइल से, उनकी सिंपलिसिटी से लोग अट्रैक्ट होकर के, उनकी सादगी से लोग अट्रैक्ट होकर के क्या करते थे, इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। उनकी जो सेल्फ़ डिसिप्लिन वाली पूरी एक ज़िंदगी होती थी, लोगों से मोहब्बत करना, और बिल्कुल ही मतलब दुनिया से बिल्कुल कट कर एकदम दूसरों की मदद करना, अल्लाह की याद में लग जाना, तो ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल ही सेल्फ़ डिसिप्लिन होते थे ये लोग, मतलब अभी भी होते हैं वली अल्लाह। तो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के बहुत लोग क्या करते थे, इस्लाम कबूल क्या करते थे। तो ये सूफ़ी सेंट्स जो रहे ये बहुत ज़्यादा ये इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है किसमें, स्प्रेड करने में, किसी इस्लाम को। दैन द सूफ़ीज़ मेन थीम वॉज वहदतुल वजूद। मेन थीम क्या होता है सूफीज़ का, मतलब कि वही वहदतुल वजूद, मतलब यूनिटी ऑफ गॉड, कि अल्लाह ताला से यूनाइट होना, अपनी रूह को, अपने स्पिरिट को अल्लाह ताला से यूनाइट करना, अल्लाह ताला को पा लेना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बेसिकली हमने अब तक समझा कि सूफ़ी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे ये था कि सूफीज़म इज़ अ मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम। ये मिस्टिकल फॉर्म है इस्लाम का, मतलब जो है हमें क्या करना है, खुदा को पाने की कोशिश करना है स्पिरिचुअली। तो जो सूफिज़्म होते हैं, सूफिज़्म या सूफ़ी लोग जो होते हैं, उनका मेन फोकस क्या होता है, अल्लाह ताला को अपने दुनिया से हट करके पाना, अल्लाह की याद में इतना डूब जाना कि आपकी रूह को जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाए, है ना। देन मिस्टिसिज्म विच स्ट्रेसेस एस्टिसिज्म, वही सादगी के ऊपर ध्यान देना। इस जो तसव्वुफ़ होता है, ये सूफिज़्म जो टर्म है वो क्या, ये बेसिकली सादगी के ऊपर ध्यान देते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। अल्लाह ताला के लिए बहुत ही, मतलब दिल में सिर्फ और सिर्फ इनके कोई ख्याल नहीं होता, इनके दिमाग में, इनके दिल में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक ही धुन होती है कि हमें अल्लाह को पाना है। ठीक है, तो देयर आर मैनी स्कूल्स ऑफ सूफिज़्म, बहुत सारे स्कूल्स हैं सूफिज़्म के, और जिनकी चेन क्या करते हैं, बहुत सारे जो वली अल्लाह गुजरे उनकी ट्रेसेस सीधे जा कर के मिलती है रसूल अल्लाह से। तसव्वुफ़ ऑल्सो
कैरेक्टराइज बाय फोकस और इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि स्पिरिचुअलिटी और या फिर स्पिरिट को अपने, जो मैं बार बार जो चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि तसव्वुफ़ को कैसे कैरेक्टराइज़ किया जाता है, इसका फोकस जो होता है वो होता है इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, रिचुअलिज़म, एस्टिसिज्म, सादगी और डीप नॉलेज से, अपनी प्रेयर से, सिर्फ़ और सिर्फ अपने रूह का कनेक्शन अल्लाह ताला से बिल्ड करना, अपने कनेक्शन बिल्ड करना। और जो लोग सूफीज़ प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग बिल्कुल ही अल्लाह की याद में लग जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं, दुनिया से बिल्कुल ही परे हो जाते हैं, कट जाते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, उन्हें कहा जाता है सूफ़ीज़। और सूफ़ीज़ सेंट्स के लिए और भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वली हो गया, फ़कीर हो गया, दरवेश हो गया, तो ये तीनों टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं। और सूफ़ीज़ सेंट जो रहे हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि इसको, इस्लाम को स्प्रेड करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड। द सूफ़ीज़ मेन थीम वॉज वहदतुल वजूद। जो इनका मेन थीम होता है वो क्या होता है? वहदतुल वजूद, मतलब यूनिटी ऑफ गॉड। देन सूफ़ी ऑर्डर्स वर कॉल्ड एज सिलसिला। अब सूफ़ी ऑर्डर्स जो होते हैं, अब ये सूफ़ी का जो सिलसिला चला आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब सूफ़ी ऑर्डर जो होते हैं उन्हें कहते हैं सिलसिला। अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के क्या थे, टीचर थे, ठीक है। अब उनके उस्ताद थे, तो ये जो चेन चली आ रही है, उसके बाद फिर डिफरेंट ऑर्डर्स। अब इंडिया में आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपना एक चिश्ती ऑर्डर इस्टेब्लिश किया। क्या होता है? सिलसिला, ठीक है। जो चीज़ें वो बताते थे लोग उन्हें फॉलो करते थे, हो गया ना चिश्ती सिलसिला, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सिलसिला जो बहुत सारे हैं, सूफ़ी सिलसिले बहुत सारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर फाउंड इन अफ़गानिस्तान में बहुत सारे क्या है फाउंड हुए, स्टैब्लिश, जो बेसिकली काफ़ी सारे अफ़गानिस्तान में हुए और इंडिया में भी हुए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सूफ़ी ऑर्डर्स आर, अब उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सूफ़ी ऑर्डर्स कौन कौन से, जैसे कि चिश्ती सूफ़ी ऑर्डर, सुहरवर्दी, कादरिया, नक्शबंदी, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके फाउंडर आपको पता होने चाहिए, और इनके फाउंडर्स के निक नेम क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में आ जाता है चिरागे दिल्ली किसे कहते हैं, तो इनके बाद जो इनके स्टूडेंट्स रहे उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें MCQ में पूछी जाती हैं। देन द सूफ़ीज़ ऑलवेज लेड एम्फसिस ऑन सफ़ा, दैट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ इनर सेल्फ। अब जो सूफ़ी सेंट्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि वो अपने रूह को पाक कर सकें, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि दुनिया की किसी भी चीज़ की कोई लालच ना रखना दिल में, किसी भी चीज़ की कोई ख्वाहिश ना करना, अपने नफ्स पे काबू करना, ठीक है। अपने नफ्स पे काबू करना यानी कि अपनी इच्छाओं पर, अपने ड्रीम्स पर काबू करना, अपनी जो एक तरीके से कहते हैं लालच, जो अपनी लालच पे कंट्रोल करना, या फिर हम ये कह लें कि अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना। तो ये क्या होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ इनर सोल। वो कैसे करते हैं प्योरीफिकेशन, मतलब अपने प्योरीफाई करना किसको, सोल को, अपनी रूह को प्योरीफाई करना। कैसे प्योरीफाई होगी, तो अभी लोग अल्लाह की याद में लगे रहते हैं, दुनिया का कोई लालच नहीं, कोई रिश्ते नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपना दिल जो है बिल्कुल मतलब इनका मान होता है कि अपने आप को अंदर से साफ़ कर लो। अब क्या, द कुरान हैज़ दिस टू से। अब सूफ़ी सेंट जो इस चीज़ को ये कहते हैं कि कुरान जो है ख़ुद इस चीज़ को कहता है कि आप अपने दिल को साफ़ कर लीजिए तो अल्लाह आपका साथ देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये कुरान की आयत है एक, ही इंडीड शैल बी सक्सेसफुल हु प्योरीफाइज हिमसेल्फ। मतलब वो शख्स बेशक कामयाब होगा जो अपने आप को साफ़ कर लेगा, जो अपने दिल को साफ़ कर लेगा, ठीक है। कहते हैं साफ़ दिल इंसान है कि किसी के लिए कोई कीना नहीं होता दिल में, किसी के लिए कोई कुछ नहीं, कुछ बुराइयाँ नहीं होती। तो ये क्या होता है कि अपने आप को अगर किसी ने साफ़ कर लिया, अपने दिल को साफ़ कर लिया, तो अल्लाह उसका साथ देगा, वो इंसान ज़रूर कामयाब होगा। ही इंडीड शैल बी सक्सेसफुल हु प्योरीफाइज हिमसेल्फ। तो ये कुरान की एक आयत है कि जिस शख्स ने अपने दिल को साफ़ कर लिया वो ज़रूर कामयाब होगा। नेक्स्ट क्या आया, सूफिज्म इमर्ज अर्ली ऑन इस्लामिक हिस्ट्री पार्टली एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द वर्ल्डलीनेस ऑफ द उम्मयद कैलिफेट। अब जो सूफिज्म का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ से हुआ, जो सूफिज्म टर्म यूज़ करने लगे, तो ये चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, उम्मयद कैलिफेट, जो फर्स्ट इस्लामिक डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश हुई हमारे चारों खलीफाओं के बाद। तो जो फर्स्ट इस्लामिक डायनेस्टी थी, तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूल हो गए थे, ठीक है, वो लोगों पे जुल्म करने लगे थे। तो बेसिकली ये क्या था, ये उनके अगेंस्ट में एक रिएक्शन था सूफी सेंट्स का। जो बहुत बड़े बड़े वली अल्लाह थे वो क्या थे, वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे थे इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सूफिज़्म जो इमर्ज हुआ है अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में, वो कहाँ से, किसका पार्ट था, वो एक तरीके का रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, उम्मयद कैलिफेट्स के अगेंस्ट में एक रिएक्शन था, ठीक है। Then the etymological meaning and origin of the term Sufi is made up of 3 Arabic letters, स्वाद, वाव एंड फ़ा। अच्छा, यहाँ पे आएगा स्वाद,
उसके बाद आएगा यहाँ पे स्वाद पहले आएगा, फिर वाव आएगा, फिर फा आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, स्वाद वाव और फ से मिल करके जो एक इसकी रूट जो देखी जा रही है सूफिज्म की, स्वाद वाव और फ से, मतलब बट देयर इज़ अ स्वाद वाव और फा, या फिर जैसे SWF इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। तो इसकी जो 3 अरेबिक लेटर्स से जो है इसकी जो ओरिजिन है 3 अरेबिक लेटर से जोड़ी जाती है, बट और ये वाली लाइन जो है आपको इसकी कंटिन्यू लिखनी है। बट देयर इज़ मच स्कॉलरली डिस्प्यूट सराउंडिंग इट। बट ये क्या है, इसके अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो रूट्स है स्वाद वाव और फा से निकली है सफ़ा, ठीक है, सफ़ा। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो अपनी अलग अलग ओपिनियन देते हैं कि इसका बेसिकली कहाँ से रिलेट करता है ये वर्ड सूफिज़्म। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है कि एक व्यू क्या है, वन व्यू इज़ दैट द वर्ड सूफ़ी इज़ डिराइव फ्रॉम द अराबिक वर्ड सफ़। अब कुछ लोगों की ओपिनियन क्या है कि कुछ स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जो अराबिक वर्ड है सफ़, ये सूफ़ी वर्ड कहाँ से निकला है, जो अराबिक वर्ड है, एक अराबिक वर्ड है सफ़, तो यहीं से निकला है सूफ़ी वर्ड। अब कुछ लोग ये कहते हैं, अब इस वर्ड का क्या मतलब होता है, सूफ़ मतलब विच मीन्स लाइन और रो, मतलब लाइन या फिर रो, सफ़ बोलते हैं ना सफ़, तो लाइन या फिर रो, कोई भी लाइन या रो रेफरिंग टू है। अब यहाँ पे किस लाइन और रो की बात हो रही है, बेसिकली उस लाइन की बात हो रही है अर्ली मुस्लिम कंटेम्प्रेरी जो सहाबा थे रसूल अल्लाह के, वो जो फर्स्ट रो में जा कर के नमाज के टाइम पे पहले सफ़ में जा कर के जो खड़े होते थे, तो उसका नमाज के वक्त मस्जिद में जो जाके पहले सफ़ में खड़े होते थे जो सहाबा, तो ये वर्ड सफ़ जो है वहाँ से आया, जिसका मतलब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब बताया गया है। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं कि इसी सफ़ से जो है सूफ़ी निकला है, सूफ़ी वर्ड जो है इसी सफ़ से निकला है, सफ़ वर्ड से। अब कुछ लोगों का क्या है, अदर कंटेंट दैट द वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड सुफ़ा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सूफ़ी वर्ड है ये कहाँ से निकला है, ये सुफ़ा से निकला है। अब सुफ़ा मतलब क्या होता है, द वरांदा और पोर्च ऑफ द प्रॉफिट्स मॉस्क इन मदीना, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स की ओपिनियन है कि सुफ़ा अराबिक वर्ड है, एक यहाँ से निकला है सूफ़ी वर्ड। अब सुफ़ा क्या है, सुफ़ा मतलब होता है वरांदा या फिर जो एक ऊंची सी जगह होती है। तो मस्जिद नबी जो है जहाँ पर रसूल अल्लाह नमाज़ पढ़ाने के बाद इस्लामिक टीचिंग्स दिया करते थे सहाबा को और मदीने के लोगों को, तो वहाँ पे क्या है, एक ऊंचा से एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर वो बैठ करके सहाबियों को बताया करते थे इस्लाम के बारे में, अल्लाह ताला की टीचिंग्स बताया करते थे, पढ़ाया करते थे बेसिकली, ठीक है। तो उस जगह को सुफ़ा बोला जाता था या फिर वरांदा बोला जाता है, तो अरबिक में उसे सुफ़ा बोला जाता है। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो है सूफ़ी वर्ड ये सुफ़ा से डिराइव्ड हुआ है। देन द मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स आर द ओपिनियन दैट द वर्ड सूफ़ी कम्स फ्रॉम। अब ज़्यादातर जो है मोस्टली मेजॉरिटी जो है स्कॉलर्स की वो क्या बोलती है कि जो ये सूफ़ी वर्ड है, ठीक है, वो कहाँ से निकला है, वो वर्ड सुफ़। अच्छा, ये वाला सफ़ जो है ऊपर जो हमने पढ़ा अभी सफ़, और ये वाला सुफ़, ये स्पेलिंग सेम है पर ये आपको अलग अलग लिखना है, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। एक सुफ़ का मतलब होता है वूल, वूल मतलब जो खादी कपड़ा होता है जो आप लोग देखते हैं, जो बिल्कुल ही जो कहते हैं, अभी भी आपने देखा होगा बहुत जगह मज़ार वगैरह पे या फिर ऐसे भी कि जो बिल्कुल अल्लाह की याद में खोया होता है, उसे कुछ होश नहीं होता कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए। जो कहते हैं दरवेश जो होता है, जो बिल्कुल ही एक खादी सा कपड़ा पहन करके जो ऐसी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बस अल्लाह की याद में लगा रहता है, तो उस कपड़े को क्या बोलते हैं, जो खादी सा कपड़ा होता है उसे बोलते हैं सुफ़। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्ली पायस पीपल वर इंक्लाइंड टू एस्टिसिज्म एंड वोर अनडाइड वुलन गारमेंट्स। द रफ क्लॉथ सिम्बोलाइज्ड वॉलंटरी पावर्टी एंड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड विद ऑल इट्स प्लेजर्स। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो हैं वो बोलते हैं कि सूफ़ी वर्ड जो है वो बेसिकली जो है इस वाले सुफ़ से निकला है, जिसका मतलब होता है वूल। क्यों ऐसा, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द, अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अर्ली पायस पीपल थे, पायस मतलब जो पहले के जो बिल्कुल नेक लोग थे, वो क्या करते थे, वो बिल्कुल ही सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, अनडाइड क्लोथ पहना करते थे, मतलब कुछ भी पहन लेते थे, उन्हें कुछ ये नहीं होता था कि हमें ऐसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े पहने, बिल्कुल रफ़ से कपड़े पहन लेते थे ऐसी। और अब बेसिकली जो पहनने का क्या मकसद था, तो यहाँ पे क्या इस चीज़ को क्या ये वो करता है सिम्बोलाइज कि ये जो क्लोथ होते हैं ऐसी इस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो क्या शो करते हैं कि बिल्कुल ही एक तरीके से गरीबी शो करते हैं, पावर्टी, और एक तरीके से क्या शो करते हैं, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि ये शख्स जो ये बिल्कुल ही दुनिया से कटा हुआ है, बिल्कुल ही हटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की याद में लगा हुआ है, क्योंकि दुनिया के हर लालच से हर प्लेजर से हट करके ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ डूबा हुआ है, सिर्फ अल्लाह की याद में डूबा हुआ है। तो यहाँ पे जो बेसिकली इसका ये मतलब था सुफ़ वर्ड का।
तो ये आपको लिखना, अगर आप चाहें इसका मतलब तो लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि कुछ स्कॉलर्स का जो है वो मानना है कि सफ़ वर्ड जो है जिसका मतलब रो या फिर लाइन होता है, वहाँ से सूफ़ी वर्ड आया है। कुछ लोग मानते हैं सुफ़ा वर्ड से आया है, या फिर कुछ लोग मानते हैं सुफ़ वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वूल। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग जो है ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। देन अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहमान जमी के अकॉर्डिंग क्या, हु कोट्स अर्लियर सोर्सेज, जिन्होंने मतलब पुराने सोर्सेज जो थे उनको इकट्ठा किया है, जिसके बारे में लिखा है उन्होंने, तो अब्दुल रहमान जमी क्या कहते हैं कि द फर्स्ट स्पिरिचुअलिस्ट टू बी गिवन द टाइटल ऑफ सूफ़ी। ये बताते हैं कि पहले स्पिरिचुअलिस्ट कौन थे जिन्हें सूफ़ी का टाइटल दिया गया था। तो अब्दुल रहमान जमी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्पिरिचुअलिस्ट थे जिन्हें सूफ़ी का टाइटल दिया गया था वो कौन थे, शेख अबू हाशिम कोफ़ी। तो ये जो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देन राबिया बसरी, जुनैद बगदादी, अल हसन अल बसरी, ज़ुन्नूरैन मिस्री, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी। अब यहाँ पे जितने भी थे ये क्या थे, आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट्स। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या गुजरे हैं, बहुत बड़े सूफ़ी सेंट्स गुजरे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, राबिया बसरी जो नाम है, या जुनैद बगदादी जो लिखा हुआ है, या ज़ुन्नून मिस्री जो लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये जो है ये बसरा की रहने वाली थी। जुनैद बगदादी बगदाद के रहने वाले थे, ज़ुन्नून मिस्री मिस्र के रहने वाले थे। तो इस वजह से इनके नाम के आगे ये लगा हुआ है, इनकी जो शहर था, इनका जो मुल्क था, वो चीज़ इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जैसे हसन बसरी, तो ये भी बसरा से थे। देन देयर वर 2 ब्रॉड सूफ़ी ऑर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सूफ़ी ऑर्डर्स में भी क्या है, 2 सूफ़ी ऑर्डर्स है, एक बहुत ज़्यादा लिबरल है, एक कंजर्वेटिव है। सो 2 सूफ़ी ऑर्डर्स हैं जिन्हें एक होता है बाशरा, एक होता है बेशरा। बाशरा मतलब होता है दोज़ हु ओबेड इस्लामिक लॉज, जो कि इस्लामिक शरिया को मानते हैं, जो इस्लामिक शरीयत को मानते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। बट दूसरे जो होते हैं जिन्हें बेशरा कहा जाता है, बेशरा क्या होता है, दोज़ हु वर मोर लिबरल, जो कि शरीयत को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, या फिर नहीं ही करते हैं बिल्कुल फॉलो, वो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। जिसमें ये लिबरल वाली कैटेगरी में जो आ जाएंगे वो वाले सूफ़ीज़ आ जाएंगे, जो कि जो एक सूफ़ी डांस होता है, ठीक है, जो सूफ़ी क्या बोलते हैं उसको, कव्वाली होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वाली कैटेगरी में आ जाएगी, बेशरा में। ठीक है, अब बाशरा जो है ये इस्लामिक लॉज वगैरह को जो फॉलो करते थे, जो अर्ली सूफ़ी सेंट्स थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह हो गए, जो बहुत पुराने थे, जुनैद बगदादी हो गए, राबिया बसरी हो गई। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, बाशरा वाली कैटेगरी में आएंगे, जो कि इस्लामिक लॉज को मानते थे, अल्लाह ताला की शरीयत को माना करते थे। ठीक है, और बेशरा जो है ये लिबरल सूफ़ी सेंट्स हैं, जो कि जो सूफ़ी डांस होता है, सूफ़ी सिंगिंग होती है, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। ये जो डांस एंड सिंगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको किस में मिलेगा, बेशरा में मिलेगा, बाशरा में नहीं मिलेगा। In India, Sufism gained prominence in the 10th and 11th centuries during the reign of the Delhi Sultanate। अब इंडिया में जो ये सूफिज़्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक सूफ़ी मूवमेंट जो चला था, ये 10th और 11th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि सूफ़ी सेंट्स अफ़गानिस्तान से और जो है मिडल ईस्ट से जो इंडिया आ रहे थे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इस्लाम से, है ना, और बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम बन रहे थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे। सूफिज़्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड रिलीजन इन इंडिया इन द मिडिवल एजेस। सूफिज़्म जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है जिसने इंडियन रिलीजन को जो है, इंडिया में रिलीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया है। मेडिवल एज मतलब जो कि हमारा सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड वाला जो टाइम है, जो उसे मेडिवल एजेस बोला जाता है। और ये जो हमारा अभी 18th सेंचुरी से वो क्या है, वो मॉडर्न एज है। There are many Sufi saints whose dargah still attract people from all over the country, irrespective of their religious affiliation. The Sufi saints are revered not only by Muslims but also by a huge number of Hindus, and their tombs have become a common place of pilgrimage for both communities. तो यहाँ पे क्या है कि सूफ़ी सेंट्स की जो दरगाह है वो आज भी क्या करते हैं, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा लोग दरगाह पे जाते हैं, मन्नत मांगा करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स ही जाते हैं, मुस्लिम्स नहीं, बहुत सारे हर रिलीजन के लोग मानते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी भी होती हैं। तो ये क्या है, ये एक
सूफिज़्म जो मेडिवल एज में बहुत स्प्रेड हो, वो एक तरीके से ब्रदरहुड को भी बहुत ज़्यादा, भाईचारे को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया सूफिज़्म ने, ठीक है। तो ये सूफ़ी सेंट्स जो होते थे, इनके पास सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते थे, इनके पास नॉन मुस्लिम्स भी आते थे, हर रिलीजन के लोग आया करते थे, वो भी अट्रैक्ट होते थे उनसे, वो भी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपना रिलीजन चेंज कर ले, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया, ना तो सूफ़ी सेंट्स ने कभी बोला उन्हें करने के लिए। लोग जो करते थे वो अपनी मर्ज़ी से करते थे, ठीक है। तो आज भी क्या है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी दरगाह पर जाते हैं, वहाँ मन्नत मांगते हैं। तो ये क्या है, ये आज भी देखा जाता है। तो उनकी जो दरगाह है वो आज भी बहुत पॉपुलर है। तो ये जो है बेसिकली पूरा सूफिज़्म वाला टॉपिक जो है हमने आज कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।